सुनने के बाद उनको कहा था कि मैं ये फिल्म बना रहा हूँ, और प्रॉमिस करके फिर मैंने बाकी सुनी थी इनकी कहानी। और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस फिल्म को हम अंजाम दे सके हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज आपके सामने इसका ट्रेलर दिखाएंगे। फिल्म भी हमारी तैयार है, 4 अगस्त को हम सारी दुनिया को दिखा देंगे। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ओम पुरी जी का, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म को अपना समझ के काम किया, और अपना समझना ही था क्योंकि उनकी पत्नी इसको डायरेक्ट कर रही थी, तो उनका पूरी तरह से मन इसमें लगा हुआ था। वो चाहते थे कि ये फिल्म बहुत खूबसूरत बने और कहीं भी इसमें कोई तकलीफ ना आए। मुझे कई बार तो वो मेरे घर आ जाते थे कि भाई देखो, कोई भी सीमा को किसी का फ़ोन नहीं जाना चाहिए कि ये मुश्किल हुई, ये मुश्किल। मैंने कहा उनको फ़ोन नहीं जाएगा कोई, जो फ़ोन आएंगे सब मुझे आएंगे। और हमने कोई किसी तरह की इस फिल्म में मुश्किलात नहीं आने दी, बहुत प्यार से। और फिर साथ में हमारे अनु कपूर जी, वो इनके भाई, तो हर तरफ से इस फिल्म में हमको सपोर्ट जो है वो बिल्कुल घर जैसा मिला। रंजीत भाई साहब भी इसमें आ गए हमारा साथ देने के लिए। उन्होंने इसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको बड़े खूबसूरत ढंग से अपने एक्सपीरियंस से उसको बनाया है, पेश किया है, जिससे कि इस फिल्म में एक उभार जो है बहुत खूबसूरत आ गया है। उभर के आ गई ये फिल्म, और वो हमेशा बैकग्राउंड म्यूजिक से आती है जो इन्होंने करके दिखाया है। जीते आज अचानक मेरी बंसी टूट गई, इस छोटी सी बात पे मुझसे राधा रानी रूठ गई। दिव्या जी तशरीफ लाई है, जोरदार तालियां। जयपुर से बहुत अच्छी गायिका तशरीफ लाई हैं मनीषा जी, इनके लिए तालियां। निताशा है, और भी कलाकार यहाँ सब आए हैं, मैं सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। Juniors Entertainment, who is doing all India release of our film. आइए विनोद जी। आइए विनोद जी, आप 2 शब्द बोल दीजिए। अनूप जी ने बहुत सारी बातें बोल दी इस फिल्म के बारे में, तो पीछे तो कुछ रहा ही नहीं। फिर भी इस फिल्म को बनाने में हमने बहुत मेहनत की, और ये फिल्म कॉमेडी है, लेकिन कॉमेडी के साथ साथ इसमें एक मैसेज है, बहुत खूबसूरत मैसेज है, क्लास स्ट्रगल का, स्वच्छ भारत का। तो सीमा जी ने बहुत मेहनत की और एक बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्म बनाई है। और हमारे कलाकार, जो सारे हमारे कलाकार, पुरी साहब से लेके अनु कपूर जी, विनय पाठक जी, सारिका जी, ब्रजेंद्र काला जी, इन्होंने ज़बरदस्त इसमें काम किया है। ये सब लोग एक्टिंग के हीरो हैं, तो उनके लिए एक जोरदार तालियां। जोरदार तालियां सीमा जी के लिए। हम लोग थोड़ा वक्त बहुत कम है, इसलिए कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, सब लोगों ने बोल ही दिया इसके मुतालिक। तो मेरे ख्याल से शुरू कर देना चाहिए हम लोगों को। थैंक यू मिस्टर अनूप जलोटा। नेक्स्ट आवर गेस्ट। तालियां एक बार कंटिन्यूस रखिए। गेस्ट है, हम सब अपने ही है। थैंक यू मैम। मैं चाहूंगी अब आप फेलिसिटेट कीजिए दिव्या दत्ता जी को, द वेरी वेरी प्रिटी दिव्या दत्ता। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिव्या जी। थैंक यू सो मच। Thank you, and Divya ji, you have a very very lovely smile. And after that, calling someone who's not really very talented,
very good looking, very handsome. So let me have a pleasure to call Mr. Talat Aziz. For you. Thank you. And next I would like to call Mr. Bachendra Kala. Big round of applause. A very pretty heroine of our film. Please, once again, big round of applause for Kashish. Thank you so much. Yes. Thank you. All of you, please be seated. Thank you. Very nice. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. सर सामने देखिए. गुप्ता जी आगे देखिए. Thank you so much. इशू तो नहीं है ना? हाँ? अनु जी, do you get nostalgic? अगर होता भी हूँ नॉस्टैल्जिक तो थोड़ी देर के लिए, और वर्तमान सामने आके खड़ा हो जाता है. इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं कि नॉस्टैल्जिक हो के आनंद उठाने का समय नहीं है. वैसे भी 62 साल का होने वाला हूँ. सो अब जितने दिन भी बाकी रह गए उसमें ठीक से काम कर जाऊँ, बस यही है. The promo is looking very promising, sir. मतलब जिस तरह से कास्टिंग करी गई है, बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है. क्या ये आप सबके लिए, आप सब डेडिकेट करते हैं ओम जी को ये फिल्म? वेरी ऑब्वियस. आई थिंक दिस इज़ ओमपुरीज लास्ट फिल्म. और आप ओमपुरी से क्या रिश्ता है मेरा, आप अच्छी तरह से जानते हैं. मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि ये फिल्म तो मुझे अनूप भाई और मेरी बहन के लिए, सीमा के लिए करनी पड़ी. हमारी एक ही बहन है, हम 3 भाई हैं, एक बहन है. तो इसमें कुछ सोचने की गुंजाइश ही नहीं थी. और आप ये देखिए कि हमारे जो बड़े भाई साहब हैं रंजीत कपूर जी, उन्होंने बैकग्राउंड किया है. तो कहीं ना कहीं बहन को सपोर्ट करना, बहन का साथ देना. मेरी जगह अगर आप भी होते और आपकी बहन भी यही पूछती तो भाई वो कोई बड़ा, आप समझ रहे हैं अभी भी. हाँ, वो तो है ही यार. आप जो कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबकी बहनें हैं. आज बहन आके कहेगी ये करना है, आप क्या पूछोगे क्या उससे? नहीं ना, बस बात खत्म. ओके, उसके अलावा कैसा एक्सपीरियंस रहा? लास्ट फिल्म थी और ओम साहब की कितनी यादें ताज़ा हुई? देखिए, मैं बहुत हार्डकोर प्रोफेशनल हूँ. मैंने अपने काम से काम मतलब रखा है. उस मामले में बहुत प्रोफेशनल हूँ. अपने काम करने के वक्त मैं बहुत ही अनुशासित हूँ, बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, बहुत ईमानदारी के साथ काम करता हूँ. और अगर मुझे कोई चीज़ जचती नहीं है तो बोल भी देता हूँ. ओके, डायरेक्टर साहिबा से, क्योंकि बहन भी है, क्या कुछ हुआ जो नहीं? उसके मेरे बीच में मेरी बहन तो समझ थी. वो मुझे चुपके से आके बता देती थी कि मुझे शायद ये करना होगा. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ऐसा. आपके कितने इनपुट्स हैं अनु जी? आप पूरा देखिए, मेरी बहन अपने आप में स्वयं सक्षम है. उसको अपने भाइयों का मॉरल सपोर्ट चाहिए, प्रेम चाहिए, आशीर्वाद चाहिए. उसको क्रिएटिव कोई हेल्प नहीं चाहिए. ओके, फिल्म को कितने थिएटर में रिलीज करने की प्लानिंग है? वो अनूप भाई बता पाएंगे. ओम छनगानी जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है वो बता पाएंगे. मैं इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन सुना है 500 प्रिंट तो रिलीज़ करेंगे शायद. ओके, सारिका जी भी हिस्सा है फिल्म का. बहुत मेरे ख्याल जो मुझे लगता है कि काफ़ी वक्त के बाद उन्हें देख रहे हैं. और एक रैक पिकर का
उनको कास्टिंग किस तरह से वो ऑन बोर्ड आई, वो थोड़ा सा जानना आई थिंक सारिका इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर। मेरा उनसे कोई वाकफियत है नहीं, ना मैं उनको जानता हूँ, और वो मेरी वाइफ़ का रोल प्ले कर रही हैं। बस वो वाइफ़ का रोल प्ले किया, मुझे जो मेरी सिस्टर ने कहा वो मैंने प्ले कर दिया। शायद मेरी ज़िंदगी में ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उनसे मेरी कोई ज़्यादा सानिध्य नहीं है, ना कोई मेरी उनसे कोई इतना ज़्यादा घनिष्ठता है। अनुज जी, आप अपने आप में एक संग्रहालय हैं, दुनिया भर की बातें आप रेडियो पे बोलते हैं और आपको याद भी रहती हैं। अभी आपने एक अंदर एक बात का जिक्र किया परवीन बाबी को लेके, वो जानना चाहूँगा मैं। आई वाज नॉट इनसाइड दो माय कैमरा वाज, जी स्टिल वांट टू नो, संग्रहालय अपने आप में बहुत कुछ ऐसा जो हमें नहीं पता। बहुत रिसर्च है, बहुत शोध करना पड़ता है, और आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जर्नलिज्म से, पत्रकारिता से, वहीं से उठाते हैं, उसको क्रॉस चेक करते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को। अगर वो स्टोरी रियल होती है, जेन्युइन होती है, ऑथेंटिक होती है, तो उसको ही मैं अपनी भाषा में, आपने लिखा होता है अपनी भाषा में, उसको आपने लिखा होता है राइटिंग में, मुझे बोलना है वर्बल होके, मैं बोल देता हूँ। परवीन बाबी वाले किस्से के बारे में जानना चाहूँगा। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल, वो तो, अरे आप सुनो, का जर्नलिज्म का किस्सा है पूरा का पूरा, लोगों ने देखा है वो किस्सा। ये त्रासदी है। अगर मैंने कहा ना, आप थे नहीं, मैं अगर उसको बोलूं कि वो हीरोइन सड़क पे आ गई अपने प्रेमी को मनाने के लिए, और सड़क पे आने के बाद उसने देखा कि वो स्टार्क नेकेड है, या निर्वस्त्र है, या वस्त्रहीन है, जब ये शब्द बोलूँगा तो वल्गर नहीं लगेंगे। लेकिन अगर मैं ये बोल दूंगा कि वो नंगी थी तो वल्गर लगेगा। इसका समझना उसी को आ सकता है जिसने भाषा का ज्ञान हो, जो उर्दू समझता हो, हिंदी समझता हो, अपने देश की भाषा समझता हो, अपने देश के मनस समझता हो, सिर्फ महानगर को नहीं समझता हो। आप समझे? तो ये आप लोगों ने जो लिखा है, मैं जैसे कह रहा था ना कि एक ज़माना था जर्नलिज्म के अंदर बहुत साहित्यकार लोग आया करते थे, ऐसे राइटर्स आया करते थे जिनका इंटेलेक्ट था। आज हमारे सामने चैतन्य खड़े हुए, इन्होंने पढ़ा है, ज्योति के स्टडी है। ऐसा नहीं कि उठ के किसी के बारे में कुछ भी लिख दिया, कुछ भी बात रिसर्च करेंगे, लिखने से पहले 10 बार सोचेंगे कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन समय के साथ साथ समाज का पतन है तो पत्रकारिता का भी पतन हो जाता है। धन्यवाद, थैंक यू। चलो।